बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, हर थोड़े अरसे बाद नासा से ये खबर आती है कि कोई सैयारा या शहाब साकिब जमीन से टकराएगा या जमीन के करीब से गुजरेगा, जबकि इस तरह की खबरों को जाती मुफादात के लिए खूब मसाला लगा के पेश किया जाता है और देखने और सुनने वाले को ऐसा लगता है कि बस अभी सब खत्म हो जाएगा या जिस दिन वो सैयारा जमीन से टकराएगा तो वो दुनिया का आखिरी दिन होगा या बहुत बड़ी तबाही आ जाएगी, जबकि हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होता। अब 29 अप्रैल भी इसी हवाले से खबरों की जीनत बनी हुई है। हमें इन सब फ्रॉड से बचने के लिए कुछ बातों को समझने की जरूरत है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे इन सब अफवाहों या नासा की इस तरह की खबरों से डरने की जरूरत नहीं, जबकि हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि एस्ट्रॉइड या शहाब साकिब क्या है, कितने अरसे बाद ये जमीन के पास से गुजरते हैं या जमीन से टकराने की कोशिश करते हैं, हर रोज खला से कितना मवाद जमीन से टकराता है और अगर एक क्रिकेट स्टेडियम जितना शहाब साकिब जमीन से टकरा जाए तो क्या होगा। अप्रैल 2018 में भी यही हालात थे और साइंसदानों को यकीन था कि एक बहुत बड़ा शहाब साकिब जमीन से टकरा जाएगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ क्योंकि एक और भी ताकत है जिसने हमें बचा रखा है। दोस्तों, वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारे चैनल एक्सपोज टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। खला से मुख्तलिफ सैयारचों का जमीन की तरफ आना मामूल की बात है। हर रोज खला से तकरीबन 100 टन रेत और मट्टी जमीन से टकराती है। साल में सिर्फ एक बार किसी कार के जितनी जिसामत रखने वाला सैयारचा जमीन के करीब आता है, लेकिन ये जमीन की फजा में दाखिल होते ही तबाह हो जाता है और जमीन की सतह से नहीं टकरा पाता। नासा की जानिब से फराहम करदा इत्तलात के मुताबिक 29 अप्रैल 2020 को जमीन के करीब से एक बहुत बड़ा शहाब साकिब गुजरेगा, जिसका हजम माउंट एवरेस्ट पहाड़ के बराबर है। अगर ये चट्टान जमीन से टकराती है तो ये एक बहुत बड़े शहर को रेत में तब्दील कर सकती है, लेकिन इससे ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नासा के साइंसदानों के मुताबिक इस चट्टान के जमीन से टकराने के इम्कानात सिर्फ 3% हैं। लेकिन माहिरीन के मुताबिक अगर ये शहाब साकिब जमीन के ज्यादा करीब आया तो इस बात के कवी इम्कानात हैं कि जमीन की कशिश सकल इस चट्टान को अपनी तरफ खींच लेगी। कहकशाओं से छोटे मोटे पत्थरों की जमीन पर आमद का सिलसिला गुज़िश्ता काफी दहाइयों से जारी है, लेकिन आज तक कभी जमीन से इतना बड़ा पत्थर नहीं टकराया। दोस्तों, अप्रैल 2018 में भी यही सिचुएशन थी। खला से GE3 नामी एक सैयारचा तेजी से जमीन की तरफ बढ़ रहा था और साइंसदान इसको देखकर तशवीश में मुब्तला थे, क्योंकि इस सैयारचे का जमीन से तसादुम यकीनी था। ये सैयारचा जमीन से सिर्फ 1,90,000 किलोमीटर के फासले पर रह गया था, जबकि चांद से जमीन का फासला 3,84,400 किलोमीटर है, यानी ये चांद की निस्बत निस्फ फासले पर आ गया था। जमीन के इतना करीब आने के बाद इस सैयारचे ने अपना रास्ता तब्दील कर लिया और सूरज की तरफ इसका रुख हो गया, जिसके साथ ही दुनिया भर में स्क्रीन्स पर नजरें जमाए बैठे साइंसदान खुशी से उछल पड़े और एक दूसरे को मुबारकबाद देने लगे, क्योंकि जमीन से इस सैयारचे के तसादुम का यकीनी खतरा टल चुका था। याद रखें, ये अल्लाह ही है जो बहुत मेहरबान है और अपने बंदों से खूब प्यार करता है, अपनी निशानियां दिखाता है। काफिरों को क्योंकि इल्म नहीं है, इसलिए वो मादी चीजों पे यकीन रखते हैं। दोस्तों, फर्ज कर लें अगर एक क्रिकेट के मैदान जितना सैयारचा जमीन से टकरा जाए तो जमीन का मुकद्दर क्या होगा। वो सैयारचा जो 10 किलोमीटर चौड़ा था और जिसने डायनासोर की नस्ल का खात्मा कर दिया था, इस तरह का सैयारा कई लाख साल में शाज़ो नादिर ही जमीन की तरफ अपना रुख करता है। हमारी असल परेशानी का सबब वो पत्थर हैं जो जिसामत में सैयारचे से छोटे होते हैं और इन्हें शहाब साकिब कहा जाता है। ये शहाब साकिब भी 2000 साल में एक बार जमीन की तरफ आते हैं। तसव्वुर करें, अगर एक 100 मीटर तवील पत्थर 19 मील फी सेकंड की रफ्तार से आपकी जानिब आ रहा हो तो ये नजारा किस कदर खौफनाक होगा। अगर ये शहाब साकिब जमीन की फजा से सही सलामत गुजर गया तो इसे जमीन की सतह से टकराने में सिर्फ 3 सेकंड लगेंगे। चूँकि जमीन के 70% हिस्से पर पानी है, लिहाजा कभी इम्कान है कि शहाब साकिब समंदर में जा गिरे। ताहम इनमें से कोई एक आध ऐसा भी हो सकता है जो किसी पुरहुजूम शहर में जा टकराए। अगर वाकई ऐसा होता है, कोई शहाब साकिब जमीन की सतह से टकराता है, तो फर्ज कर लें न्यूयॉर्क जैसे पुरहुजूम शहर में ये वाकया 25 लाख अमवात का सबब बन सकता है।
یہ شہاب ثاقب जिस मुकाम पर गिरेगा इस मुकाम के 2 मील के दायरे में हर चीज तबाह हो सकती है, जबकि 7 मील तक के दायरे में मौजूद इमारतों को नुकसान पहुंच सकता है। एक इम्कान ये भी है कि खला में भेजे जाने वाले इंसानी मिशन की बदौलत ये पत्थर तापकारी से आलूद होंगे। ऐसी सूरत में ये तापकार पत्थर जमीन पर गिरते ही आधी से ज्यादा आबादी को चंद लम्हों में फना कर सकते हैं। ऐसे मुमकिन तसादुम की सूरत में तापकारी से भरपूर पत्थर का मलबा जमीन के गिर्द वैसे ही हल्कों की सूरत घूमने लगेगा जैसे सैयारा ज़ुहल के गिर्द हल्के मौजूद हैं। इसमें से ज्यादातर मलबा भी जमीन पर आ गिरेगा, जिससे शहरों और जंगलात में आग लग जाएगी, जिससे जमीन की सतह पर धूल और धुआं फैल जाएगा, जबकि जिंदा रह जाने वाले इंसानों को इससे बचने के लिए ज़ेरे जमीन बंकर्स में जाना पड़ेगा। ये धुआं और गर्दो गुबार सूरज की रोशनी को जमीन पर पहुंचने से रोक देगा। सूरज के बगैर ज्यादातर पौधे और जानवर मर जाएंगे। तकरीबन 1 साल बाद जमीन की फजा गर्दो गुबार से कुछ साफ होगी, ताहम इस वक्त तक इंसानों के पास खाने के लिए निहायत कलील मिकदार में अशिया मौजूद होंगी। माहिरीन के मुताबिक इस मुमकिना तसादुम, इसकी तबाही और बाद अज़ां खुराक की नापैदगी इंसानों की नस्ल को ऐसे ही मादूम कर देगा जैसे आज से 6.5 करोड़ साल कबल डायनासोर्स की नस्ल मादूम हो गई। खुश आइन बात यह है कि जमीन के ऊपर इसकी फजा ऐसी है जो सैयारचों को जमीन की तरफ आने से रोक देती है, और फजा में मौजूद गैसें सैयारचों और खला से आने वाले पत्थरों की तबाही का सबब बन जाती है। दोस्तों, दूसरी जानिब दुनिया का सबसे बड़ा खलाई मरकज नासा भी हर वक्त जमीन के इर्द गिर्द खला में नजर रखे हुए है। ताहम बुरी खबर यह है कि सैयारचे के जमीन से तसादुम का इस वक्त तक मालूम नहीं हो सकता जब तक वो जमीन के बहुत करीब न आ जाए, और ऐसी सूरत में हमारे पास बचने के लिए बहुत कम वक्त होगा। कहकशाओं के पत्थरों को जमीन से टकराने से रोकने की बात हो तो ऐसा मालूम होता है कि हम बहुत माजी में जिंदगी गुजार रहे हैं। जी हाँ, अभी तक दुनिया के पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जो कि जमीन की तरफ तेजी से बढ़ने वाले पत्थरों का रास्ता तब्दील कर सके या इनको रोकने के काबिल हो। इस मकसद के लिए 1958 में नासा को कायम किया गया था ताकि वो जमीन को बैरूनी खतरात से निपटने में मदद फराहम कर सके, और अब नासा ने ऐलान किया है कि वो 2022 में एक ऐसा टेस्ट करने जा रहा है जिसकी मदद से मुस्तकबिल में कहकशाओं के बड़े बड़े पत्थरों को जमीन से दूर रखने में मदद मिलेगी। जमीन को कहकशाओं से गिरने वाले पत्थरों से महफूज बनाने के लिए नासा ने डार्ट नामी मंसूबे का आगाज कर रखा है, जबकि नासा ने तजुर्बे के लिए एक पत्थर का भी इंतखाब कर लिया है जिसका नाम डीमॉस है। जी हाँ, ये पत्थर इंतहाई सुस्त रफ्तारी से जमीन की तरफ बढ़ रहा है। नासा इस पत्थर को खला में ही तबाह करने और इसका रुख तब्दील करने के लिए एक रॉकेट खला में छोड़ेगा जो कि इस पत्थर से टकराकर इसका रुख तब्दील कर देगा। अगर नासा अपने तजुर्बे में नाकाम भी रहा तो ये पत्थर जमीन से नहीं टकराएगा। अब देखना है कि नासा मुस्तकबिल के इस खतरे से निपटने में कितना कामयाब होता है। ये अल्लाह ही है जो बहुत मेहरबान है और अपने बंदों से खूब प्यार करता है और अपनी निशानियां दिखाता है। काफिरों को क्योंकि इल्म नहीं, इसलिए वो मादी चीजों पर यकीन रखते हैं। याद रखें, सिर्फ और सिर्फ खास मकासद के हुसूल के लिए डराया जाता है ताकि लोगों का इन पर यकीन पक्का हो जाए, जबकि मुसलमानों का यकीन सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पर है जिसके हुक्म के बगैर पत्ता भी नहीं हिल सकता। दोस्तों, इस दरख्वास्त के साथ कि आप अपना और अपने चाहने वालों का खूब ख्याल रखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।